नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम लेकर आए कक्षा 9वीं विषय हिंदी वार्षिक पेपर 2021 का संपूर्ण हल। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। मेरे नाना पक्के माने जाते थे। क्या माने जाते थे? साहब भरना है यहाँ पे। क्या भरना है? साहब। कमाई में प्रव्यय है आय। जो अधिक बोलता हो उससे कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल। पंचवटी है। पंचवटी क्या है? पंचवटी एक खंड काव्य है। क्या है पंचवटी? पंचवटी एक खंड काव्य है। लद्दाख भाषा की लोकप्रिय कवित्री है कश्मीरी। क्या है? कश्मीरी। तो क्या भरना है? कश्मीरी भरना है। दूसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का आंसर क्या है? स्वर्ग चली गई थी। पहले का आंसर क्या भरना है अपने का? स्वर्ग चली गई थी। दूसरे का आंसर भरना है बीजक। क्या भरना है? बीजक। तीसरे का आंसर भरना है अनपढ़। चौथे में लगाना है अलंकार। और पांचवे में इस काले संकट सागर पर मरते हुए। नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर देना है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? आधुनिक काल से। पहले का आंसर क्या है? आधुनिक काल से। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमें हमारे अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। तीसरे का आंसर है हथकड़िया। तीसरे का आंसर क्या है? हथकड़िया। चौथे का आंसर है एकांकी में एक अंक होता है। चौथे का आंसर क्या है? एकांकी में एक अंक होता है। पांचवा है, प्राचीन काल में मुद्रण कला का अभाव था। क्या था? प्राचीन काल में मुद्रण कला का अभाव था। प्रश्न नंबर चौथा है, सही जोड़े मिलाइए। तो हमने सीधे सीधे जोड़े मिला दिए हैं, आपको उस पे मिला लेना है, या तो आप भी ऐसे सीधे सीधे लिख दीजिएगा। कमल का क्या होता है? पंकज। मीठावली क्या थी? मीरावली क्या थी? कहानी थी। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या लिखा था? रामचरितमानस। ग्राम का क्या होता है? गांव होता है। चौपाई का क्या क्या है? छंद की हो चौपाई। तो आप इनको कैप्चर कर लीजिए या सीधे सीधे आप भी मिला लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य चयन कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? सत्य। पहले का सत्य है, दूसरे का सत्य है, तीसरे का सत्य है, चौथे का सत्य है और पांचवे का असत्य है। तो आप इसे कैप्चर कर लीजिए या नोट कर लीजिए। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य। नेक्स्ट इस क्वेश्चन छठवां है, तत्समक। इनके तत्सम का क्या बनना? स्वप्न हस्त। तद्भव क्या होती है? मछली साग। पहले का क्या बनना है? स्वप्न हस्त और मछली साग। क्वेश्चन नंबर सातवां है, तथा एव। तो तथा एव को क्या करना है? संधि तथैव। सुआगत का क्या बनना है? स्वागत। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, रस के चार अंग होते हैं। रस के चार अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस के चार अंग कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। प्रश्न नौवां है, मानसरोवर। मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, ज्ञान की आंधी से मनुष्य की काया से कपट मोह
माया, लोभ, छल आदि की भावना की समाप्ति हो गई है और उसका शरीर अत्यंत निर्मल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर है, कवि रसखान बार बार ब्रजभूमि में इसलिए जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि वो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण ने ब्रजभूमि में तरह तरह की लीलाएं की थी जिनकी यादें अब भी वहां हैं। कवि इन यादों से जुड़ना चाहते हैं और तथा श्री कृष्ण की सानिध्य पाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर इस प्रकार है, कहानी के प्रमुख तत्व क्या है? कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। 15वें प्रश्न का आंसर है, गया ने बैलों को शरारत के लिए बहुत मारा, उन्हें खाने के लिए चिकनाई व चारा भी नहीं दिया, सूखा भूसा खाने के लिए दिया। क्वेश्चन नंबर 15वें का आंसर है, अपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? इसका आंसर है, मैंने अपने शहर के बच्चों को चाय की दुकान पर, ढाबे पर, होटलों पर, सब्जी या विभिन्न दुकानों पर, समृद्ध वर्ग के घरों तथा प्राइवेट कार्यालयों में काम करते हुए देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा है ये। 16 के अथवा का आंसर है, लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या उधार मांग लेते हैं और क्यों? तो इसका राइट आंसर है, लोग फोटो खिंचवाने के लिए जूते, कोट, मोटर के साथ साथ बीवी भी मांग लेते हैं। इसके बाद 17वें क्वेश्चन का आंसर है, कुत्ता, बकरी, हिरण, हाथी, मोर, कौवा। उत्तर, कुत्ता वफादार जानवर होता है, घर की रखवाली करता है। बकरी दूध देती है, उसका दूध पौष्टिक होता है। हिरण सुंदर जानवर होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी रहती है जो बहुत खूबसूरत होती है। हाथी बलशाली होता है, बच्चों को अपने पीठ पर बैठाकर सैर कराता है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, यह बरसात होने पर खुश होकर नृत्य करता है, यह सबसे सुंदर पक्षी होता है। प्रश्न नंबर 20 का आंसर है, कवि ने कोकिला के बोलने के किन किन कारणों की संभावना जताई है? इसके आंसर है, कवि ने कोयल के बोलने की विभिन्न संभावनाएं जताई हैं। वह पागल हो गई, उसने दावानल की लपटें देख ली हैं, स्वतंत्रता के लिए कैदियों को संदेश देना चाहती है, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना और भी प्रगाढ़ करने का संदेश देने आई है। क्वेश्चन नंबर 19, यमक तथा श्रेष्ठ अलंकार में अंतर। तो दोनों के अंतर इस प्रकार हैं, यमक अलंकार में कोई शब्द अनेक बार तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं। उदा, कनक कनक ते 100 गुनी, मतदाता अध्याय, जो खाए बौराए, जो जग पाए सो बौराए। रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी पिए न उबरे, मोती मानस चून। तो दोनों के एक एक उदाहरण थे। क्वेश्चन नंबर 21, कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपति ने किया। इन निसंतान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने इन बालक का नाम कबीर रखा। कबीर की शिक्षा विविध नहीं हुई और उन्हें सत्संगति की अनंत पाठशाला में आत्मज्ञान और ईश्वर की प्रेम का पाठ पढ़ाया। कबीर पाखंड और अंधविश्वास के घोर विरोधी थे। 120 वर्ष की आयु में 1518 ईस्वी में इनका देहवासन हो गया। रचनाएं इनकी साखी, शबद, रामायणी आपकी 3 प्रमुख रचनाएं मिलती हैं। बीजक एवं वाणी के रूप में आपके काव्य संग्रह मिलते हैं। भावपक्ष कबीर के काव्य में आत्मा परमात्मा के संबंधों की स्पष्ट व्याख्या मिलती है। कबीर ने अपने
काव्य में परमात्मा की प्रीतम और आत्मा को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। उनके काव्य में विरह की पीड़ा कबीर ने कहीं कहीं अनूठे रूपकों द्वारा अपने गूढ़ भावों का अभिव्यक्त प्रदान किया है। कला पक्ष क्या थी कबीरदास की? कबीर ने काव्य के चमत्कार के दर्शन होते हैं। कविता उनके लिए संदेह सांध न होकर साधना मात्र थी। उनकी रचना में साहित्य सौंदर्य, कहीं कहीं छंद, गठन, अलंकार, विधान के स्वर्थ अभाव मिलता है। उनके काव्य अनन्यास की मौलिक एवं समर्थक प्रतीक होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आप चाहते हैं आपके अगले सब्जेक्ट की भी आंसर मिले तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।